नमस्कार, स्वागत है आपका। 403 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश में सत्ता के रण को जीतने के लिए सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बयानबाजी का दौर भी जारी है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर दोबारा जीत का दावा कर रही है, तो विपक्षी दल भी पूरी ताकत के साथ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा सीट पर बीजेपी एसपी में सीधी टक्कर है। इस सीट से बीजेपी ने 5 बार भगवा लहराया, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी कर दी। तो क्या इस बार बीजेपी अपनी सीट फिर से जीत पाएगी? क्या है जनता का मिजाज? 403 में आज बात ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट की। विधानसभा नंबर 26 ठाकुरद्वारा। 1952 में अस्तित्व में आई ठाकुरद्वारा विधानसभा मुरादाबाद की नगर पालिका भी है। हालांकि ठाकुरद्वारा सीट से मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के नवाब जान हैं। अब 2022 का सियासी संग्राम छिड़ चुका है। मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट पर इस बार कौन कौन उम्मीदवार हैं, आपको बताते हैं। बीजेपी ने अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने नवाब जान पर भरोसा जताया है, तो बीएसपी से मुजाहिद अली उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सलमा आगा को प्रत्याशी बनाया है। ठाकुरद्वारा सीट पर 5 बार बीजेपी का कमल खिला है, लेकिन 2017 में लहर के बावजूद बीजेपी ये सीट हार गई। लिहाजा इस बार बीजेपी ने इस सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाया है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के नवाब जान विधायक बने थे। नवाब जान को 1,07,865 वोट मिले। नवाब जान 13,409 वोट के अंतर से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के राजपाल सिंह चौहान को हराया था। राजपाल सिंह को 94,456 वोट मिले थे। जबकि ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर 5 बार बीजेपी का भगवा लहराया है। इस सीट पर पहली बार 1991 में बीजेपी से कुंवर सर्वेश कुमार सिंह विधायक बने थे। कुंवर सर्वेश सिंह 1993, 1996 और 2002 में भी जीतकर लगातार 4 बार विधायक रहे थे। तो 2012 में भी ठाकुरद्वारा सीट बीजेपी के खाते में ही गई थी। 2012 में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार जीते थे। कुंवर सर्वेश सिंह 5वीं बार विधायक बने। इससे पहले 2007 में बीएसपी से विजय यादव ने जीत दर्ज की थी। 2014 के बाद हुए उपचुनाव में पहली बार इस सीट पर साइकिल दौड़ी और नवाब जान विधायक बने थे। पिछले 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की बात करें तो ज्यादातर जनता नाखुश दिखाई देती है। भैया 2013 से मैं यहाँ पे हूँ। जब अखिलेश की सरकार थी तो इन्होंने काम कराया। अभी ये तिकोनिया पे जाके देख लो, ट्रक रोज लड़ते हैं। ये तिकोनिया से निकलना मुश्किल हो जाता है। इनका यही कार्यकाल रहा है। ठाकुरद्वारा सीट पर कुल वोटर 3,66,365 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,94,911 और महिला मतदाता 1,71,384 हैं। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही कमल खिला पाई थी। 5 बार भगवा लहराने वाली ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट भी गंवा दी थी। हालांकि बीजेपी 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। अब 22 के रण में बीजेपी ने दोबारा यूपी में सत्ता बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो एक बार फिर ठाकुरद्वारा सीट को जीतने की चुनौती भी है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। 2017 के चुनाव में ठाकुरद्वारा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। यहां से एसपी के नवाब जान विधायक बने। 22 के रण में इस सीट पर बीजेपी ने अजय प्रताप सिंह पर दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने दोबारा नवाब जान को मैदान में उतारा है। क्या इस बार भी एसपी प्रत्याशी अपनी जीत दोहरा पाएंगे? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 4 वर्ष की निधि में मेरे द्वारा सिर्फ विकास कार्यों में या लोगों की बीमारी में इस्तेमाल की गई है। मेरे द्वारा कोई भी पैसा न तो किसी स्कूल को
न किसी अन्य काम में दिया, बल्कि सड़कों, नाला और लोग जो बीमार हैं गरीब, उन गरीब बीमारों के इलाज के लिए दिया गया। शरीफ नगर और डिलारी दोनों CHC में हमने 70 लाख की लागत से जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के लोग दर भटक रहे थे, उनके लिए दोनों अस्पतालों में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम भी किया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितने विकास कार्य मुझे दिए हैं, गवाही डिग्री कॉलेज, गवाही ITI, गवाही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवाही रामगंगा का पुल, गवाही ढेला का पुल, गवाही तटबंध, और क्या उम्मीद करते हैं हमसे? इस बार जीते तो क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता है शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को मजबूत करना, सड़कों के आवागमन के लिए अच्छी सड़कें देना, लोगों को स्वच्छ पानी देना और बढ़िया बिजली व्यवस्था करना। यही बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए। विधायक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कोई भी काम एक ऐसा साबित कर दो हमें जो पब्लिक के हित का काम हो, पब्लिक की भलाई का एक काम हो, पब्लिक के हित का काम हो, पब्लिक का कहीं भला हुआ हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमें इसलिए वोट दे कि जो मजलूम, गरीब, किसान, बेसहारा, लाचार लोग हमारे पास में काम के लिए आते हैं। कोई एक आदमी ये साबित कर दे कि हम मुजाहिद प्रमुख के पास काम के लिए गए और हमारा ये काम ना हो। पब्लिक हम पे यकीन कर रही है। और पहली बात तो ये है कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की बनने जा रही है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि नौजवान जो ठोकरें खा रहा है क्षेत्र के अंदर, और नौजवान जो लाचार और बेसहारा अपने आप को महसूस करके एक चौराहे पे हताश और निराश खड़ा है, उन्हें नौकरी लगवाने का काम करेंगे। और जितनी टूटी फूटी सड़कें यहाँ पे पड़ी नहीं है, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, अगर विधायक पब्लिक ने हमें बनाया तो हम साबित करके दिखाएंगे कि विधायक की कितनी पावर होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, यह भी जान लीजिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? अभी तक जो इनका कार्यकाल रहा है 5 साल तक, यहाँ पर रोड थे, गड्ढे थे। उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पर सुविधा दी है जनता को, रोड की, लाइट की, खंभों की इतनी है। और यहाँ पर एजुकेशन हब बन जाता है, शिक्षा केंद्र। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया कार्य किया है इन्होंने हमारे विधानसभा 26 में ठाकुरद्वार में विधायक जी ने। जब इनकी सरकार आई समाजवादी की, तो हमारी इतनी अच्छी विकास किया इन्होंने। सारी रोडें हमारी बहुत अच्छी करा दी इन्होंने। काम तो इन्होंने कुछ कराया ही ना। हमारा तो एक ही रास्ता यहाँ से जहांगीरपुर जाने का, वो आज तक सही ना हुआ। घोटो गारे में निकल के जामे। हम तो मुतमईन नहीं है, हमारी नज़र में ऐसा कोई काम नज़र नहीं आया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक हमें कोई भी ऐसा विधायक मिला ही नहीं था जो इतना काम करे, जो अपना सारा दर्द और गम अपने काम भूल के सिर्फ जनता की सेवा में लगे। सिर्फ उन्होंने विकास की बात की है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? सर उन्होंने कुछ नहीं करा। 5 साल पब्लिक का ना कोई काम हुआ है, ना कोई विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। सब कुछ बकवास हुआ सर। नवाब जान ने 5 साल देश के सत्ता के क्षेत्र के खराब कर दिए हैं। एक कोई काम नहीं किया है। नवाब जान ने पूरे 5 साल बर्बाद कर दिए हैं हमारे विधानसभा के। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मेरा मुद्दा है, पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद मैं हूँ।
मेरे राष्ट्र की रक्षा होगी तो मैं सुरक्षित हूँ, मेरे राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। हम नवाब जान को वोट नहीं करेंगे, हमारा वोट अजय प्रताप जी के लिए है, भाजपा के लिए है। विकास को लेकर वोट करेंगे, जिसके नाम से जाने जाते हैं हमारे विधायक नवाब जान का विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अभी तक विकास ही कराया है। मुद्दे पहले ही हैं जो 2012 से जो 17 में समाजवादी सरकार ने कार्य किया है, हमारे विधायक जी ने किया है, स्वास्थ्य के विभाग में, शिक्षा के विभाग में। हम तो साहब इन्हीं नवाब जान विधायक को चाहते हैं। मुझसे पहले मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया, योगी जी ने प्रदेश के लिए भी काफी अच्छा कार्य किया है। इस बार तो हम अपने करीबी हैं, हमारे एक मुजाहिद भाई, हम उन्हें चुनेंगे बहुजन समाज पार्टी से। विधायक जैसे हमारे नवाजान विधायक जी है, ये इन्हीं विधायक चाहते हैं और जनता इनको वोट कर रही है। तो हमारे मन में तो विकास का रहेगा, जैसे भाजपा ने सब कुछ विकास किया है तो आज भी हम भाजपा के साथ हैं और जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं इन्हीं के साथ हैं। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।